हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया था, सेम वही उसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब होता है, हम यहाँ पे लिखे हुए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स in a conductor through a given point in 1 second is known as electric current. It is denoted by I. इसका मतलब कि एक दिए हुए पॉइंट से जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है चार्ज को लेकर, तो एक सेकेंड में जो मूव करती है चार्ज को लेकर, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यहाँ पे एक सर्किट बना रहे हैं, ऐसे ही मान लीजिए सेल हो गया, सेल ये सेल कहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे होगा निगेटिव, और ये 6 वोल्ट का बैटरी मान लिया जाए। और यहाँ पे एक और सर्किट इस तरह से तैयार कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक बल्ब है, ये हो गया बल्ब और ये हो गया वायर हो गया, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। यह इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज लेकर जाता है और ये मूव यहाँ से करना स्टार्ट किया, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे आया, ये मूव किया, और ये इलेक्ट्रॉन ये पूरा, ये जब तक इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन के पास न आएगा, हाँ, तब तक ये लाइट बल्ब नहीं करेगा, अर्थात नहीं करेगा। इतना तो समझ गए आप लोग हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिक वाला ये सर्किट हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा, मूव करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को कैरी करके लेकर जाएगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एंडिंग पॉइंट तक जब तक नहीं आएगा, तब तक लाइटेड नहीं होगा, लाइट नहीं जलेगा। तो यहाँ से चार्ज निकल के इस पॉइंट तक आया, ये चार्ज, ये बल्ब जलने लगा, ओके। लेकिन ये वर्क डन जो कर रहा है, ये वर्क डन जो किया, तो एक सेकेंड में जो वर्क डन किया, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। हम क्या कहेंगे हुआ, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका मतलब एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हुआ, वर्क डन वही ना हुआ। जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक वर्क डन होगा नहीं। तो एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब इससे ये हमारा निष्कर्ष निकलता है हुआ क्या, दैट इज, अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी अगर पूछता है, तो आप लोग ये बताइएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लोइंग ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो हुआ बाई टाइम, क्या होगा यहाँ पे, टाइम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को T से इंडिकेट करते हैं। तो टोटली हमारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला निकल गया, I इज इक्वल टू Q/T। बस इतना समझिए ना कि वायर में चार्ज का फ्लो होना एक सेकेंड में यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अगर समझ में, सर्किट में एक सेकेंड यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो होते रहना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसका मतलब कि I इक्वल टू Q/T। अब यहाँ पे अगर हमें Q चार्ज निकालना है, तो चार्ज का एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, Q इक्वल टू T जो है, T उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो I इंटू T बराबर IT
अगर T निकालना हो तो Q उधर चला जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका ये जानेंगे कि SI यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट वो आप लोग जानते हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हम लोग लिख लेंगे एम्पियर, आपको लिखना है AMPERE एम्पियर। उसको कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या हुआ? इज एम्पियर which is denoted by कैपिटल A, जिसे हम लोग कैपिटल A के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब इसका अदर यूनिट हम लोग जान लें। हम लोग क्या जानेंगे? अदर यूनिट में होता है 1 मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे I जो होता है, I मींस इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसका यूनिट जो है बहुत कम हो, माइक्रो जैसा हो, कुछ कम रहता है तो मिली एम्पियर आता है, उससे भी कम होता है तो माइक्रो एम्पियर आ जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे 1 मिली एम्पियर इसको इंडिकेट करते हैं 1, मिली को स्मॉल m से, एम्पियर को कैपिटल ए से। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? हुआ 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 3। 1 मिली मतलब यही ना होता है, और यूनिट क्या है? एम्पियर है। एम्पियर एक और आता है 1 माइक्रो एम्पियर। यह भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही होता है। तो 1 का 1 और माइक्रो का साइन जो होता है ऐसे होता है, और एम्पियर का ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 और एम्पियर का एम्पियर। इतना समझ में आ गया। तो आप लोग नोट करना इधर से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे हम लोग ये जानेंगे टोटल चार्ज। हम आप लोग बता दिए थे कि टोटल चार्ज हम किस तरह से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज हमारा निकल जाएगा। हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है यह किसके माध्यम से मेजर किया जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा एमीमीटर, या उसी को एमीटर भी कहते हैं। और एमीटर हमेशा सीरीज में रहता है। वोल्ट मीटर हम बताए थे कि रेजिस्टेंस के पैरेलल होता है, लेकिन एमीटर जो होता है एमीटर वो हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एमीटर जो होता है यह करंट इसमें बहुत कम इन्वेस्ट होता है, ये ऑब्जर्व नहीं करता है, वो बहुत जल्दी पास करा देता है, रोकता नहीं है, रजिस्ट नहीं करता है। इस कारण से वो सीरीज में रहता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट में इलेक्ट्रिक करंट इज measured by एमीटर। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह किस डिवाइस से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। और उसे सूचित जो इंडिकेट किया जाता है सर्किट में, उसे ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ये जैसे हो गया वायर हो गया और ए लिखकर ऐसे कर दिया जाता है। अब आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर ए से तो एम्पियर को मेजर करते हैं, एम्पियर को सॉरी ए से तो एम्पियर को इंडिकेट करते हैं, एम्पियर को इंडिकेट हम करते हैं, लेकिन क्या एम्पियर को आप लोग वहां से निकाल कर सर्किट में तो नहीं आप लोग लगाते हैं, एमीमीटर को लगाते हैं आप लोग। और यह हमेशा
सीरीज में होता है। कहाँ होता है बउआ? सीरीज में लगता है। जैसे अगर कोई सर्किट दिया हो और वहां पे ये रेजिस्टेंट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, ये आर होता है रेजिस्टेंस, तो इसी के सर्किट में, इसी के सीरीज में हमारा ए मीटर भी लगेगा। आ गया समझ में? तो इतना आप लोग नोट कीजिए लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफिनेशन जानेंगे। हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि आई जो होता है, आई मीन्स होगा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका एसआई जो होता है वो एम्पियर होता है। तो एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग जानेंगे। लाइट कट गया होगा, अच्छा 2 मिनट और वीडियो है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि जब 1 कूलम चार्ज होता है, किसी वायर से पास होता है 1 सेकेंड में, याद रखिए लोग, 1 कूलम का चार्ज किसी वायर से 1 सेकेंड में पास होता है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास करती है, उसे ही हम 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहते हैं। सिंस हम पहले से ही जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो हम क्या जानते हैं कि एम्पियर जो होता है, एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर ऐसा यूनिट है, तो यहां हो जाएगा कूलम्ब बाई टाइम होता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, सेकंड होता है। अब यहाँ पे एम्पियर को ए से इंडिकेट करते हैं और इसे सी से इंडिकेट करते हैं, इसे ए से इंडिकेट करते हैं। हो गया? तो एम्पियर का ये फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं या करके, अगर 1 एम्पियर का निकालना, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 सी बाई 1 सेकंड, ये निकल गया। आ गया समझ आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त किया गया। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर के लिए कुछ थिंकिंग हम यहाँ बताए हुए हैं कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस वही चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हम जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक वायर अगर ऐसा कर देंगे तो ऐसा ही जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एमीटर से मापा जाता है, और आप लोगों को पहले भी हम बताए हुए हैं, इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। ए मीटर का मतलब जो होता है, ए एम अलग हट जाता है, ए एम से एम्पियर हो जाता है, और मीटर से मीटर ही होता है। और यह जो होता है यह सीरीज में लगा जाता है। कंडक्टर जो होता है ना, लाइक एज बल्ब जो हो गया, तो उसी सीरीज में लगा रहेगा। कोई भी रेजिस्टेंस होगा उसके सीरीज में एमीटर लग जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है? इतना आपको लिखिए पहले बाबू। तो यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में यही कह रहा है हाउ मच वर्क क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन में ये हमें ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ दिया हुआ है। कोई भी काम करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सही? क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो टूल्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि यह क्या है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं हाउ मच वर्क, इसका मतलब काम क्या होगा, कितना होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है होगा, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे गिवन दिया क्या है ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है 2 कूलम। अब 2 कूलम की बात करते हैं तो 2
कूलम, ये क्या दिया है? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ जो यूनिट आया रहता है उस यूनिट को देखते हैं। तो C फॉर कूलम, ये किसका यूनिट होता है? चार्ज यूनिट होता है। तो Q बराबर दिया हुआ है। अब उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे वोल्ट तो यहाँ पे एक नहीं दो वोल्ट दिया हुआ है, तो एक वोल्ट को हम लोग VA मान लेंगे और इसी को 118 को ही मान लीजिए, एक वोल्ट को हम लोग VB मान लेंगे, इसको हम 128 मान लेंगे। अब यहाँ पे मेनली बात होता है वर्क डन हमें निकालना है, तो यहाँ पे इसका एक इमेज बना लेते हैं। जैसे एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम A मान लिए, इस पॉइंट को B मान लिए, तो पॉइंट A पे कितना वोल्ट है? तो VA 118 है। अब पॉइंट B पे कितना है? 128 वोल्ट है। हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि हायर से लोअर क्यों जाएगा? तो यहां से इधर जा रहा है, पॉइंट B से पॉइंट A की ओर जा रहा है, तो कितना वर्क होगा? तो अगर वोल्ट एक से अधिक दिया रहेगा तो वहां पे वोल्ट हम आसानी से निकाल लेते हैं। वोल्ट इक्वल टू होगा क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो VB माइनस VA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो VB कितना दिया हुआ है? 128 माइनस VA कितना दिया है? 118 इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पे नाउ लिखेंगे, हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, पहले ही बताए थे, जितना काम होता है और चार्ज का रेशियो निकाल देते हैं, वर्क डन निकल जाता है। समझे आप लोग? तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, और यहाँ पे लिखा है W, वर्क डन तो हमें निकालना ही है, तो वर्क डन तो ऐसे ही लिखिए। और Q कितना दिया है? चार्ज। देखिए तो 2 कूलम, 2 हो गया, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा W इक्वल टू 10 इंटू 2 बराबर W इक्वल टू 20, और यहाँ पे लिखेंगे, ये जूल में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हैंस वर्क डन, क्या लिखेंगे? हुआ वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल आंसर। ये इस सन की बुक में एग्जांपल में दिया हुआ, वो देख लीजिएगा आप लोग। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहा है, हाउ मच एनर्जी, तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन पूछ रहा है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एनर्जी हम लोग चीज पहले से जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी होता है, ये 9th क्लास से जानते हुए आ रहे हैं हम लोग कि जितना एनर्जी लॉस होगा उतना ही वर्क होगा, जितना ही वर्क होगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग वर्क बराबर भी तो कह सकते हैं, क्या होगा? तो वर्क का फॉर्मूला निकाल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? ईच कूलम का अर्थ हुआ कि कितना चार्ज होना चाहिए? हुआ एक होना चाहिए, एक ईच कूलम का अर्थ होता है एक एक करके, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, अब जो लिख रहे हैं वो गिवन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पे ईच कूलम की बात का है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्ट इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना? 6 वोल्ट दिया हुआ है। अब आइए लोग यहाँ पे, अब ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे V से इंडिकेट हो गया। अब हम लोग मेनली यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या तो निकालना क्या है? W निकालना है। तो देखिए वहां पे वही फॉर्मूला यहाँ पे लाइए, तो यहाँ पे लिखिए नाउ वी नो दैट, क्या? वी नो दैट V
V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमें निकालना क्या है, हमें W निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा। तो W इक्वल टू V का वैल्यू 6 और Q का वैल्यू कितना होगा 1, तो W इक्वल टू 6 1 जा 6 और 1 निकाल रहे हैं तो ये जूल होगा। ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ए सम की बात हम करते हैं, तो ए सम में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम आप लोगों को फिर अगले वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चंस हम और आप लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल यूज किया जाता है, एलिमेंट्स यूज किया जाता है, उसका सिंबल पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना आप लोग लिख लीजिए होगा।